कई लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो अपनी धुन में चलने वाला आदमी है, न किसी की परवाह है, न कोई चिंता है, बस अपना ही काम करता रहता है, न भौतिकता से इतना लेना देना, न लोगों की चर्चाओं में इतना लेना देना। उस व्यक्ति की भी चर्चा कई बार होती है, किंतु वो व्यक्ति किसी की भी चर्चा में शुमार नहीं होता, अपने जीवन में आनंद को महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति का सफ़र बहुत निराला होता है। कई बार हम रचनात्मक क्षेत्रों के साथ में जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं। लेखकीय विधा हो गई, संगीत के क्षेत्र के लोग हो गए, जिन्होंने एक अलग ही राह चुनी, अपने रिफ्लेक्शंस को अलग तरीके से सेट किया, और जहां पर लोगों के साथ में कोई भी कंपैरिजन नहीं था। आप ये पाएंगे कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर और किसी और ऐसे तंत्र की बात कर लीजिए जहां एक रिदमिक अप्रोच में कार्य होता है, वहां लोग एक दूसरे से कंपटीशन के अंदर होते हैं। इतनी तारीफ कई बार नहीं कर पाते क्योंकि एक प्रेशर होता है और ये जद्दोजहद भी होती है कि मुझे इस व्यक्ति विशेष से आगे निकलना है, जब प्रमोशन मिलेगी, जब इंक्रीमेंट के अंदर कुछ परसेंटेज की वृद्धि होगी। किंतु जो लोग कला के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े होते हैं, अपनी ही धुन, अपनी ही दौड़ भाग और अपने लोगों को लगातार प्रशंसा के साथ में लेकर चलना। आप ऐसे ग्रुप के साथ में कभी बैठे हैं? उनकी चर्चाएं बहुत अलग होती है और उन चर्चाओं के साथ में वो एक दूसरे को प्रशंसा के साथ में लेकर चलते हैं। आपने ये धुन बहुत अच्छी बनाई, आपने जो ये एक वाक्य लिखा है, आपका जो इस वाक्य के साथ में विन्यास है वो बहुत ही सुंदर है। एक दूसरे को प्रशंसा के साथ में लेकर चलना आज के इस युग में सबसे ज्यादा आवश्यक है। लोग किसी के अच्छे कार्य को देखते हैं किंतु प्रशंसा के लिए खुलकर दो अच्छे शब्द निकाल पाते हैं। हम ऐसी स्थितियां आजकल बहुत कम देखते हैं। इसी वजह से प्रशंसा करते रहिए, एक दूसरे की छोटी छोटी गुणों को भी बहुत अच्छे से तवज्जो देते रहिए और पीठ थपथपाना जो आजकल हम भूल चुके हैं उस तरफ भी जाइए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, हम पीठ थपथपाने से आशय ये नहीं निकालेंगे कि आप किसी व्यक्ति की पीठ थपथपाएं। हम सिर्फ प्रशंसा से इसका अर्थ निकालते हैं कि एक दूसरे को प्रेज करते रहें। किसी का भी कोई गुण देखते हैं, किसी का भी कोई बहुत अच्छा कार्य देखते हैं, वहां उसको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब हम इस रिदम में चलते हैं तो जीवन को रोकते नहीं है, जीवन के अंदर खुलते चले जाते हैं। व्यक्ति संकुचित होता चला जा रहा है, खुद की भावनाओं में ही बंधता चला जा रहा है, और जब स्वयं को ऐसी प्रशंसाओं के साथ में लेकर चलता है, अगले की तारीफ करता है, मन के जितने भी बोझ हैं वो दूर होते हैं और एक जो गणना है उससे मुक्त होकर जब हम चल पाते हैं तो वहां एक अलग तरह का सवेरा है। ये मोटिवेशन, ये प्रशंसा, ये लोगों के साथ में सकारात्मक बातचीत करना, ये सब कुछ जब मन से निकलता है तो व्यक्ति खिलना शुरू करता है, और जो खिला हुआ है वो दूसरों को भी अपने ऑरा के साथ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करवा पाता है। जीवन में कहीं पर भी किसी भी स्तर के अंदर हो, परेशानियां, संघर्ष, दशाओं के साथ में, ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में निकल कर आएंगे जब हम अपने भीतर की उस अनुगूंज को सुन पाते हैं जिसमें मधुरता समाहित है, तो हम कहीं पर भी रोकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। यही सफर का सबसे महत्वपूर्ण अंदाज भी है। इसके साथ में आप निरंतर चलते चले जाएं। हम भी यहाँ 24 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में ही लगातार गमन कर रहे हैं। आज के इस दिवस के अंदर सूर्यदेव कन्या में गमनशील, प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर आज इस दिवस में मूल नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग आपके लिए मिलता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर आपके भीतर प्रवाहमान है जो एक नया दर्शन आपको दे रहा है। तो वहीं अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष को मोटिवेट करते हुए चलना है और रुकने और थकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार को बढ़ाकर आप चलते चले जाएं। इस मूल मंत्र को लेकर चलिएगा। जॉब के अंदर आप किसी भी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो अनुभव आपने हासिल किया है उसकी वजह से आपके नाम को एक चमक और दमक मिलने वाली रहेगी। भागदौड़ बढ़ेगी, किंतु उसके साथ में ही खर्चों की प्रवृत्तियां भी निरंतर गतिमान है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, क्योंकि खर्चे और आमदनी दोनों ही समानांतर तौर के ऊपर चल रहे हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए उसमें वृद्धि, स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भी आपके लिए एक तरह से एकाग्रचित्त रहने वाली अप्रोच बनी रहेगी। वृषभ राशि,
किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से मेरा नम्र निवेदन है कि आज आपको रुकना चाहिए, त्वरित गति बताने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ होता है उसका होना और साथ में ही कहीं न कहीं दिक्कतों और दुविधाओं का खर्चों के साथ में आना, ये दोनों ही संभावनाएं बनी हुई है। इसी वजह से खुद को एक स्टेबल मूड के साथ में आप जरूर लेकर चलने वाले रहें। कुटुंबी जनों के साथ में रिएक्टिव अप्रोच बताने से आप यहाँ पर सावधान रहिएगा। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर जो निर्णायक सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाएंगे, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। विचलित और परेशान खुद को आप बिल्कुल भी नहीं करें। आत्मविश्वास में जब भी कमी महसूस होती है तो व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ में चले, व्यक्ति ऐसे लोगों से बातचीत करे जहां से उसको सकारात्मक स्पंदन प्राप्त होता है। अपने ऐसे लक्ष्य विजय के बारे में बारंबार सोचे जहां उसने बहुत कुछ हासिल किया था, वहीं से उसके लिए नेगेटिविटी निकल पाती है, पॉजिटिव फ्लो आ पाता है। यही प्रमुख आधार रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलिएगा, कहीं पर भी पूंजी लाभ हो रहा है, झुकने में परेशानी नहीं है, बशर्ते कि हम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले नहीं रहें। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु उस भागदौड़ के साथ में प्रॉफिटेबल अप्रोच भी बनी रहेगी। आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपने व्यापारिक प्रयोजनों को साधने वाले होते हैं, वहां पर आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों के साथ में जुड़ाव हो सकता है, भाग्य का सहयोग रहेगा। तो वहीं पर रुका हुआ रुपया और पैसा छोटे छोटे स्तर पर फ्लो में आ सकता है आपके लिए, ये भी एक प्रमुख गतिविधि यहाँ पर नजर आती है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बेनिफिट की पूरी उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम अपने कार्य की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी करने वाले रहें। जिस अप्रोच के साथ में चलते हैं उसको थोड़ा सा और पहले बढ़ा दें तो आपके लिए बेनिफिट भी रहेंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से आप अपने व्यापारिक हितों के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में रिकॉग्निशन प्लस आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है, जिसको बहुत अच्छे से जीवन में स्वीकार करके आपको चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि के सरोकार पूर्ण रूप से आपके लिए यहाँ पर मौजूद। महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स हैं। कई बार महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति के भीतर से निकल कर आती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स का कार्य करती है और सारे ही बदलाव वहां से निकल कर आते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय वैसा ही स्पंदन निर्मित करने वाला रहेगा। आप इसको खुद के लिए नोट करके चलें। तो वहीं लेखकीय विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहां आपके लिए निर्णायक सकारात्मक स्तर प्राप्त हो सकता है। अब चर्चा करता हूं कर्क राशि के जातकों की। यहां सर्वप्रथम भावनात्मक स्तर के ऊपर फ्रेजाइल होने से बचना चाहिए, जो हम कई बार स्वयं को ही तोड़ने वाले होते हैं, बिखेरने वाले होते हैं। गलती किसी और से हुई और सजा हम स्वयं को देते हैं। ऐसी सारी स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास हमको करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए थोड़े से भटकाव सामने आ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आप धीमेपन के साथ में ही चलते चले जाइएगा। ये भी स्मृतियों में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी रोग अगर आकस्मिक तौर के ऊपर सामने आता है, बॉडी ऐसे इंडिकेशंस देती है, तो उसको हल्के के अंदर नहीं लें। आप प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस के साथ में ज़रूर जाने वाले रहें। और वहीं जो कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां कुछ समाधान आपके सामने आ सकते हैं। भाग्य के साथ में संघर्ष है, किंतु कर्म पूरे तरीके से आपके साथ में है। वैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि भाग्य कई बार साथ छोड़ देता है, किंतु वहीं पर कर्म फिर से आपके सामने होता है। कहता है कि भले ही भाग्य साथ में नहीं है, किंतु आप अपने कर्म के आधार पर वो सारी स्थितियां हासिल कर सकते हो जहां पर भाग्य के सहारे की आवश्यकता थी। तो ऐसा जब भी आपको मन के भीतर से संवेदन स्तर प्राप्त हो तो उसको जरूर लेकर चलें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएं। ये एक आधार है। वहीं रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। कम्युनिकेशन गैप जो बना हुआ था उसमें कमी यहाँ पर आ सकती है आपके लिए, ये भी एक प्रमुख स्तर मौजूद है। तो वहीं सिंह राशि, क्षमताओं में वृद्धि
पूर्ण रूप से यहाँ आपके लिए विकसित रहेंगी और व्यापारिक हितों को साधने के अंदर आपको कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। यहाँ आपने जो पहले लोगों की मदद की थी वो लोग सामने आकर आपकी मदद करने वाले हो सकते हैं। आकस्मिक लाभ के क्षेत्र विशेष में भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहने वाले रहेंगे। दिक्कतें और दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं। इस बात को भी आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी हम कार्य क्षेत्र में जुड़ाव रख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको फैसिनेशंस के साथ में ऑफर देता है, कहता है कि मैं जुड़ना चाहता हूं, ऐसे लोगों से दूर रहें। आप जिस एकल भूते कार्य करते हैं उसको ही बढ़ाएं। मुस्कुराहट के साथ में कई बार मना कर देना भी एक अलग स्थिति है, उसी को आप अपने भीतर समाहित करें। प्रबंधन तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र में यहाँ वृद्धि संभव है। आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती चली जाएगी और इसी समय के अंदर वाणी संबंधित कामकाज में भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। कहीं पर भी रुकने थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर रिलेशंस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। हालांकि रिलेशन कई बार इवॉल्व भी करते हैं, किंतु यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हैं क्योंकि जो एकाग्रता बनी हुई है वो थोड़ी सी भंग हो सकती है। कन्या राशि, अज्ञात भय परेशान करने वाले नहीं रहें, वहां से आप सावधान रहिएगा। इस दिन की शुरुआत निराशाओं के साथ, चिंताओं के साथ, उहापोह के साथ नहीं करके अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में करनी चाहिए। जहां पर भी संशय हैं उनको सबसे पहले दूर करें, अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले रहें। आपके लिए आजीविका में कुछ नए साधन यहाँ पर विकसित होते हुए भी नजर आएंगे, किंतु जहां पर भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं उन इंडिकेशंस के साथ में चलना ज्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। ये एक बात। भाग्य के साथ में थोड़े बहुत संघर्ष मौजूद हैं, डरने की और रुकने की कहीं पर भी चेष्टाएं नहीं करें। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर वृद्धि पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी रहेगी। जो ये बृहस्पति और चंद्रमा की युति संगत स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, ये भी आपके लिए बेहतर स्तर को निर्मित करेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, शाम के समय अंतराल के अंदर उस ओर जा सकते हैं। पुराने रिश्ते फिर से सुधार की ओर जाते चले जाएंगे। तो वहीं कोई भी नया ऑफर जो आपके अंदर आ रहा है, त्वरित गति में उसको स्वीकार करने से आपको बचना चाहिए। अब चर्चा तुला राशि की। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में प्रखरता मौजूद है। ये याद रखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो इवॉल्विंग प्रोसेस आपने अपना रखा है वो कहीं पर भी रुकने वाला नहीं हो। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि इस क्रिएटिव फील्ड के साथ में क्या हासिल कर लोगे, उस व्यक्ति का अनुभव उस क्षेत्र के अंदर नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसी रफ्तार को अपने भीतर महसूस करके चलना नितांत आवश्यक है। महत्वाकांक्षाएं किसी भी क्षेत्र के अंदर हो उसको अपने सम्मुख रखिएगा। कई बार इनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है। भाइयों और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। वाणी संबंधित कार्य में कंठ का भी सहयोग पुरजोर तरीके से है, किंतु स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकार और मस्क्यूलर पेन परेशान करने वाले नहीं हो। इस प्रमुख आधार को भी अपने भीतर समाहित करके रखना चाहिए। ऋण संबंधी किसी भी गतिविधि के अंदर आप फंसे नहीं, इस मूल मंत्र को भी आप समझकर चलते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम धनागमन की संभावनाएं बेहतरी के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाली रहेंगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय जैसी कोई भी स्थितियां परेशान यहाँ पर नहीं कर रही हैं। तो वहीं पर यह याद रखिएगा कि किसी भी तरीके की यात्रा की ओर आपको जाना है, यहाँ आपके लिए सहजता बनी हुई है और लक्ष्य संधान भी आसानी से पूर्ण हो पाएगा। अधूरे जो भी कार्य हमारे जीवन के अंदर हैं और उसको हम पूर्ण करने में एक स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये दिन उस लिहाजा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, मन वहाँ से भटक रहा है, तो एक बार जहाँ भटकाव आपको लेकर जा रहा है वहाँ पर जाइए। उसके बाद में वहाँ से शांत प्रद स्थिति को प्राप्त कीजिए, फिर से अपने सफ़र की ओर निकलना अवश्यंभावी स्तर आपके लिए रहेगा। इस एक बात को अपने भीतर समझने का प्रयास करें। तो वहीं प्रबंधन तकनीक संबंधी कामकाज में वृद्धि है। माता और पिता के सहयोग से जो भी आपके लिए संशय बने हुए थे, डर बने हुए थे, वो दूर होते चले जाएंगे। लेखन संबंधी विधा के साथ में ये दिन प्रॉफिटेबल अप्रोच को दर्शा रहा है। तो वहीं तकनीक संबंधी स्तर के ऊपर और ज़्यादा ज्ञान हासिल करना
आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन का ज़्यादा ख्याल रखें और वहीं पर भूमि संबंधित कार्यों में भी धीमापन बनाकर रखना चाहिए आपको। धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आत्मविश्वास में पुरजोर तरीके से वृद्धि आपके लिए बनी हुई है और वहीं पर गृहस्थ जीवन का भी सहयोग बहुत अच्छे से रहेगा, उनको भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोई नया आइडिया दे रहा है, सिरे से खारिज करने के बजाय उसके ऊपर विचार मंथन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इस बात को भी गौर कीजिएगा। तो वहीं पर जॉब के अंदर कोई भी नया ऑफर आता है स्वीकार किया जा सकता है। जॉब में जो भी संशय बने हुए थे, आगे क्या होगा, किस हिसाब से होगा, वो सब भी यहाँ पर दूर होने वाले रहेंगे। किंतु जो आप यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने वाले रहें, ये एक बात। शिक्षा के अंदर एकाग्रता बनी रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश की ओर जाया जा सकता है। जो भी रिश्तों के अंदर छोटे छोटे मन मुटाव आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा स्वरूप ले सकते हैं, वहीं पर झुकना और स्थितियों को स्वीकार कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं मकर राशि, खर्चों से बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और खर्चों के साथ में जो हमारे लिए अनर्गल स्तर बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को जन्म देते हैं, उनसे आज दूर रहिएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। फार्मास्यूटिकल मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ बनी रहेगी। तो वहीं पर अपने कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक स्पंदन को जरूर महसूस कीजिएगा। इन डेप्थ प्रोसेस को आध्यात्मिक चिंतन जन्म देने वाला हो जाता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि प्रॉफिटेबल अप्रोच बहुत आसानी से सामने आ सकती है। ये भी याद रखें हम कि रुपए पैसे के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हमारा संबंध है, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रहे। बातों ही बातों के अंदर किसी भी स्थिति को हम आगे बढ़ाने वाले नहीं हो। कई बार ऐसी स्थितियां क्लैरिटी को नहीं लेकर आती और दोनों ही पक्षों के अंदर स्पष्टता की कमी दिक्कतों को बढ़ाने वाली होती है, वहां से आपको दूर रहना चाहिए। तो वहीं अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, ये याद रखिएगा कि जो एक तरह से एक्सरसाइज आदि होती है या जो फिजिकल फिटनेस का रूटीन होता है, वहाँ पर भी खुद के एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन वाली पोजीशन को दूर रखना ही बेहतर है। तो वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक लाभ यहाँ आसानी से निकल कर आने वाले होंगे। जिन कार्यों में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, वहाँ एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया आपके लिए बनी रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि, रोग संबंधी स्थितियाँ ज़्यादा सताने वाली नहीं। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो मुखर होकर सामने आएंगे, किंतु आपका संवाद, आपका कार्य क्षेत्र में कौशल और आपकी लॉयल पोजीशंस उनको साइडलाइन करती चली जाएंगी। गृहस्थ जीवन का सहयोग अपेक्षित तौर पर मिल रहा है। जब थकान अनुभव हो और गृहस्थ की ओर से सकारात्मक शब्द सुनने को मिल जाएं, तो वहीं से व्यक्ति अपने भीतर नव ऊर्जा को पाता है। वही स्थितियां आज बनी रहेंगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। इच्छा शक्ति में दूर दूर तक भी कमी आपके लिए नहीं है। ये समय एकाग्रता के साथ ही साथ में रिश्तों में संवेदनाओं को जागृत करने वाला भी है। यात्राएं प्रॉफिटेबल अप्रोच को सामने लेकर आ सकती है। तो वहीं लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय आपके लिए वहां से भी लाभ को देने वाला रहेगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप चल रहे हैं, यहाँ समय अनुकूलता को दर्शाने वाला रहेगा और वहीं मानसिक सुख के अंदर कामकाजी क्षेत्र के साथ वृद्धि होती चली जाएगी। और रुकने और थकने वाले आप नहीं हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज में वृद्धि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग होने की वजह से अटके हुए कार्यों की पूर्ति, और वहीं पर ये भी आपको समझकर चलने का प्रयास करना होगा कि जो कई बार हमारे द्वारा कुछ कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, वो सामने आए और आप पूर्णता की तरफ अग्रसर हो गए। ये भी प्रमुख आधार यहाँ पर बना हुआ है। चिंतित हुए बिना चलते चले जाना चाहिए आपको। संतान पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य सामने किया जा रहा है जिससे हमारे यश मान में वृद्धि हो, किंतु हम थोड़े से शंकालु हैं, तो वहाँ स्पष्टता की आवश्यकता आपको साथ में लेकर चलनी चाहिए। तो ये था 24 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।